गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे गाइडेंस एंड काउंसलिंग। गाइडेंस मीन्स क्या होता है? जो हमको मार्गदर्शन दिखाता है, जो दिशा निर्देशन करता है, वो क्या है? गाइडेंस। एंड काउंसलिंग मीन्स क्या होता है? परामर्श। हम किसी को एडवाइस देते हैं, काउंसलिंग करते हैं, उसको क्या करते हैं? हम बैठ के हम समझाते हैं। Introduction. Guidance and counseling are twin concepts and have emerged and essential elements of every educational activity. Guidance and counseling are twins. ट्विन कॉन्सेप्ट है ये एजुकेशनल एक्टिविटी के लिए क्या है? बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? हम जब किसी स्टूडेंट को काउंसलिंग करने में, गाइडेंस करने में ये क्या करती है? हेल्प करती है। गाइडेंस एंड काउंसलिंग आर नॉट सिनोनिमस टर्म। ये क्या है? सिनोनिमस मतलब पर्यायवाची। गाइडेंस और काउंसलिंग क्या है? सिनोनिमस टर्म नहीं है, पर्यायवाची टर्म नहीं है। काउंसलिंग इज़ अ पार्ट ऑफ गाइडेंस। काउंसलिंग जो है ये आपका गाइडेंस का एक पार्ट है। गाइडेंस इन एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट मीन्स टू इंडिकेट, पॉइंट आउट, शो द वे, लीड आउट एंड डायरेक्ट। गाइडेंस जो है वो एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट मीन्स क्या है? ये क्या करता है? इंडिकेट करता है, पॉइंट आउट करता है, शो द वे दिखावा करता है, लीड आउट करता है एंड डायरेक्ट। ये क्या करता है? डायरेक्ट क्या है? कम्युनिकेशन करता है। काउंसलिंग इज़ अ स्पेशलाइज्ड सर्विस ऑफ गाइडेंस। काउंसलिंग जो है स्पेशल सर्विस होता है गाइडेंस का। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग इंडिविजुअल लर्न मोर अबाउट themselves and their present and possible future situation to make a substantial contribution to the society. ये क्या करता है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग इंडिविजुअल। हर एक इंडिविजुअल को क्या करता है? हेल्प करता है। लर्न अबाउट द, खुद को सिखाने में ये क्या करता है? हेल्प करता है। देयर प्रेजेंट एंड पॉसिबल फ्यूचर सिचुएशन, और जो भी फ्यूचर में जो भी सिचुएशन आता है, सिचुएशन होता है, उसको क्या करता है? सॉल्व करने में ये क्या करता है? हेल्प करता है। नेक्स्ट, डेफिनेशन ऑफ गाइडेंस। गाइडेंस इज एन असिस्टेंट मेड अवेलेबल बाय अ competent counselor to an individual of any age to help him direct his own life, develop his own point of view, make his own decision and carry his own burden, according to Hamblin and Erickson. गाइडेंस का मतलब होता है किसी भी पर्सन को जो किसी भी एज ग्रुप का हो, उसका अगर कोई प्रॉब्लम हो या कोई मेंटल इलनेस या स्ट्रेस में हो, तो हम उसको क्या करते हैं? गाइड करना, जिससे वो खुश हो सके और उसका क्या है? बर्डन जो है वो कम हो सके। गाइडेंस का मतलब क्या होता है? किसी भी पर्सन, कोई भी एज ग्रुप का होता है, उसको क्या करना है? उसके जो भी प्रॉब्लम्स है उसको गाइड करना होता है।
फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे स्टूडेंट जो है वो टीचर के पास आता है अपनी प्रॉब्लम को लेकर, जो भी स्ट्रेस है, जो भी प्रॉब्लम है उसको लेके आता है और टीचर उसको क्या करती है, गाइड करती है, जिससे उसका प्रॉब्लम क्या है, सॉल्व हो सके। सेकंड डेफिनेशन है, गाइडेंस इज़ अ प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग एवरी इंडिविजुअल थ्रू his own effort to discover and develop his potentialities for his personal happiness and social usefulness। गाइडेंस क्या है, इज़ अ प्रोसेस, ये क्या है, एक प्रोसेस है ऑफ हेल्पिंग एवरी इंडिविजुअल, हर व्यक्तियों की हेल्प करता है थ्रू his own effort to discover and develop his potentialities for his personal happiness। ये क्या करता है, ये खुद को मतलब डिस्कवर करने में, डेवलप करने में क्या करता है, हेल्प करता है, वो इफ़र्ट लगाता है ताकि जो पर्सन है वो खुश हो सके और सोशल में भी ये क्या हो, यूज़फुलनेस हो, अकॉर्डिंग टू रूथ स्टेन। डेफिनेशन ऑफ काउंसलिंग। काउंसलिंग मीन्स परामर्श, हम किसी को काउंसलिंग करते हैं। काउंसलिंग इज एसेंशियली अ प्रोसेस इन विच द काउंसलर असिस्टेड द काउंसली टू मेक इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट्स रिलेटिंग टू अ चॉइस, प्लान और एडजस्टमेंट विच ही नीड्स टू मेक, अकॉर्डिंग टू क्लैन एफ स्मिथ। काउंसलिंग जो है वो एसेंशियल प्रोसेस होता है, बहुत ज़रूरी प्रोसेस होता है, जिसमें हम किसी पर्सन को सजेशन देते हैं। अगर वो डिसीजन लेने में या किसी चीज़ में कंफ्यूज्ड है तो उसको उसकी मर्ज़ी के हिसाब से समझते हैं, जिससे उसका बिहेवियर और एटीट्यूड जो रहता है, जो काउंसलर रहता है वो क्या करता है, असिस्ट करता है काउंसलिंग, ताकि वो क्या कर रहे, इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट, जो भी फैक्ट है उसको counseling is a series of direct contact with the individual which aim to offer him assistance in changing his attitudes and behavior। counseling is a series of direct contact, ये क्या करता है, डायरेक्ट जो व्यक्ति है उससे कांटेक्ट करता है। उसका एम जो होता है, जैसे काउंसलिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें हम किसी भी पर्सन को सजेशन देते हैं। अगर वो डिसीजन लेने में या किसी चीज़ में कंफ्यूज्ड है तो उसको उसकी मर्ज़ी के हिसाब से हम क्या करते हैं, समझते हैं, जिससे उसका बिहेवियर और एटीट्यूड अपने गोल को लेकर क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। गाइडेंस एंड काउंसलिंग में दोनों के बीच में क्या अंतर है ये देखेंगे। गाइडेंस इज़ ब्रॉडर एंड कॉम्प्रेहेंसिव, काउंसलिंग इज़ इन डेप्थ एंड नैरो। ये गाइडेंस जो होता है वो बड़ा होता है और कॉम्प्रेहेंसिव होता है, काउंसलिंग जो रहता है वो नैरो होता है। गाइडेंस इज़ more external, helps a person understand alternative solution available to him and make him understand his personality and choose the right solution। गाइडेंस क्या होता है, इस मोर एक्सटर्नल होता है, ये पर्सन को क्या करते हैं, समझते हैं, और अल्टरनेट्स, इसमें अल्टरनेट सॉल्यूशन जो रहते हैं अवेलेबल होते हैं और बनते भी हैं। पर्सन की पर्सनालिटी को ये क्या करते हैं, समझते हैं और राइट सॉल्यूशन चूज़ करते हैं। काउंसलिंग हेल्प पीपल अंडरस्टैंड देमसेल्फ एंड हिज एन इनवर्ड एनालिसिस। अल्टरनेटिव सॉल्यूशन आर
proposed to help understand the problem at hand. काउंसलिंग प्यूपर को अपने आप को समझने के लिए हेल्प करता है। और जो अल्टरनेटिव सॉल्यूशन प्रपोज टू हेल्प अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स एट हैंड, जो भी प्रॉब्लम्स है उसको समझने में ये क्या करता है, हेल्प करता है। गाइडेंस इज मेनली प्रिवेंटिव एंड डेवलपमेंटल। गाइडेंस क्या है, ये प्रिवेंटिव एंड डेवलपमेंटल होता है। काउंसलिंग क्या होता है, इज रिमेडियल एज वेल एज प्रिवेंटिव एंड डेवलपमेंट। जो भी प्रिवेंटिव एंड डेवलपमेंट है उसको उपचारित करने में ये हेल्प करता है। इंटेलेक्चुअल एटीट्यूड आर द रॉ मटेरियल ऑफ गाइडेंस। इसमें क्या है, ये एक बौद्धिक दृष्टिकोण है। जो भी रॉ मटेरियल है गाइडेंस में पाए जाते हैं। इमोशनल रेदर देन प्योर इंटेलेक्चुअल एटीट्यूड आर रॉ मटेरियल ऑफ द काउंसलिंग प्रोसेस। इसमें जो इमोशनल है वो क्या है, आपका प्योर इंटेलेक्चुअल एटीट्यूड होता है। इसमें भी आपका रॉ मटेरियल पाया जाता है। डिसीजन मेकिंग इज ऑपरेबल एट द इंटेलेक्चुअल लेवल इन गाइडेंस। जो भी डिसीजन मेकिंग है उसमें ये क्या करता है, हेल्प करता है। काउंसलिंग ऑपरेट्स एट इमोशनल लेवल। जो काउंसलिंग है ना वो इमोशनल लेवल में काम करता है। गाइडेंस इज जनरली एजुकेशन एंड कैरियर रिलेटेड एंड मे आल्सो बी फॉर पर्सनल प्रॉब्लम। गाइडेंस जो है जनरली एजुकेशन कैरियर से रिलेटेड होता है। ये जो भी पर्सन की प्रॉब्लम रहती है उसको सॉल्व करने में हेल्प करता है। काउंसलिंग इज़ मोस्टली ऑफर्ड फॉर पर्सनल एंड सोशल इशू। जो भी काउंसलिंग जो भी पर्सनल एंड सोशल इशू रहते हैं ये क्या करते हैं, उसमें ये ऑफर करते हैं। पर्पस ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग, क्या क्या पर्पस है। पहला है प्रोवाइडिंग द नीडेड इंफॉर्मेशन एंड असिस्टेंट। ये क्या प्रोवाइड करते हैं, जो भी ज़रूरी इंफॉर्मेशन है, असिस्टेंट है, उसको प्रोवाइड करते हैं। हेल्पिंग इन इंडिविजुअल टू मेक वाइज चॉइस। जो भी चॉइस रहता है, जो भी व्यक्तियों की जो चॉइस रहती है उसमें वो जो भी हम चॉइस करने में ये क्या करता है, हेल्प करता है। इम्प्रूव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ। जो भी हमारा जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ, खुद को समझने के लिए ये क्या करता है, इम्प्रूव करता है। फैसिलिटेटेड ऑफ द एडजस्टमेंट। ये क्या करता है, जो एडजस्टमेंट करने में क्या करता है, फैसिलिटेटेड रहता है। हेल्प्स इन अडेप्टिंग टू द चेंज ऑफ न्यू इन्वायरमेंट। ये क्या करता है, न्यू इन्वायरमेंट को हम अडेप्ट कर सकें, हमारे माइंड को ये क्या करता है, चेंज करने में हेल्प करता है। मेकिंग सेल्फ सफिशिएंट एंड इंडिपेंडेंट। सेल्फ सफिशिएंट मतलब आत्मनिर्भर और इंडिपेंडेंट को ये बनाता है। खुद हम आत्मनिर्भर हो सकें और स्वतंत्र हो सकें, इसको ये क्या करता है, बनाता है। इफ़िशिएंट यूज़ ऑफ कैपेबिलिटीज़ एंड टैलेंट। और ये कैपेबिलिटी और टैलेंट हम इसको यूज़ कर सकते हैं। प्रमोट द ऑप्टिमल पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। जो भी पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट है उसको वो इंकरेज करता है। बैलेंस्ड फिजिकल साइकोलॉजिकल इमोशनल सोशल एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। जो भी फिजिकल साइकोलॉजिकल इमोशनल सोशल एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ है उसको क्या करता है, बैलेंस करके रखता है।
हेल्प इन ओवरऑल डेवलपमेंट एंड टू लिव प्रोडक्टिव लाइफ। जो भी डेवलपमेंट ओवरऑल डेवलपमेंट है उसमें वो क्या करता है, हेल्प करता है टू लिव प्रोडक्टिव लाइफ। Other function of guidance and counseling to provide optimum development and well-being for individual। जो भी optimum development है और individual को well-being करने में ये क्या करता है, provide करता है। To help individual adjust to themselves and the society। सोसाइटी में खुद को एडजस्ट करने में ये क्या करता है, हेल्प करता है। टू हेल्प पीपल अंडरस्टैंड देम सेल्फ इन रिलेशन टू द वर्ल्ड। ये क्या करता है, खुद को समझने के लिए और वर्ल्ड के साथ जो रिलेशन है उसको समझने के लिए ये क्या करता है, पीपल की हेल्प करता है। टू एड इंडिविजुअल इन इफिशिएंट डिसीजन मेकिंग। ये क्या करता है, जो भी डिसीजन मेकिंग रहता है इंडिविजुअल को डिसीजन मेकिंग करने में ये क्या करता है, हेल्प करता है। टू हेल्प इंडिविजुअल प्लान फॉर प्रोडक्टिव लाइफ इन देयर सोशल कॉन्टेक्ट बाय फोकसिंग ऑन देयर असिस्टेड स्किल स्ट्रेंथ एंड पॉसिबिलिटी फॉर फर्दर डेवलपमेंट। जो भी प्रोडक्टिव लाइफ है उसमें ये क्या करता है, प्लान करने में क्या करता है, इंडिविजुअल की हेल्प करता है और क्या फोकस करता है, ऑन देयर असिस्टेड स्किल, उनके स्ट्रेंथ, पॉसिबिलिटी फॉर फर्दर डेवलपमेंट। टू ब्रिंग अबाउट चेंज इन द एटीट्यूड एंड बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल। जो भी इंडिविजुअल, जो भी व्यक्ति का बिहेवियर और एटीट्यूड को चेंज करने में क्या करता है, ये हेल्प करता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गाइडेंस। गाइडेंस के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, क्या क्या गुण है। इट इज़ प्रोसेस। ये क्या है, एक प्रोसेस है। इट इज़ कंटिन्यूस प्रोसेस। ये क्या है, एक कंटिन्यू प्रोसेस है। चॉइस एंड प्रॉब्लम पॉइंट आर द डिस्टिंक्टिव कंसर्न ऑफ गाइडेंस। जो भी प्रॉब्लम है उसको चॉइस करके उसको क्या करता है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। इट इज़ द असिस्टेंस टू द इंडिविजुअल इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट रेदर देन द डायरेक्शन ऑफ दैट डेवलपमेंट। जो भी डायरेक्शन है उसको डेवलपमेंट करने में ये क्या करता है, हेल्प करता है। गाइडेंस इज़ अ सर्विस मीन्स फॉर ऑल। गाइडेंस जो है वो हर किसी के लिए होता है। गाइडेंस इज़ बोथ जनरलाइज्ड एंड अ स्पेशलाइज्ड सर्विस। ये क्या होता है, जनरलाइज्ड होता है और स्पेशल सर्विसेज दोनों होता है। गाइडेंस इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड सर्विस एंड नॉट अ इंसिडेंटल एक्टिविटी ऑफ द स्कूल। ये ऑर्गेनाइज्ड सर्विस होता है, लेकिन जो स्कूल के एक्टिविटी जो भी इंसिडेंटल होता है इसके लिए नहीं है। गाइडेंस इज़ नॉट अ ब्रांच ऑफ एनी डिसिप्लिन। इसमें डिसिप्लिन के कोई भी ब्रांच नहीं होते। गाइडेंस बेस लिमिट। ये क्या होता है, इसका बेस जो रहता है वो लिमिट रहता है। गाइडेंस इज़ मोर एन आर्ट देन साइंस। ये क्या होता है, एक आर्ट देन साइंस। गाइडेंस बेस इट रूट्स इन द एजुकेशनल सिस्टम। जो गाइडेंस का बेस रहता है वो एजुकेशनल सिस्टम का रूट होता है। गाइडेंस इज़ सेंटर्ड अराउंड द नीड एंड एस्पिरेशन ऑफ स्टूडेंट। गाइडेंस जो है वो चारों ओर का केंद्र है, मतलब जो स्टूडेंट के एस्पिरेशन और उसकी जो भी ज़रूरतें हैं उसके लिए ये ज़रूरी होता है। गाइडेंस जो है वो एडजस्टमेंट होने के लिए हेल्पफुल है। ये क्या करता है, इंडिविजुअल असिस्टेंट। गाइडेंस जो है वो प्रिपेयर्स द इंडिविजुअल फॉर फ्यूचर। जो फिर फ्यूचर के लिए ये क्या करता है, व्यक्तियों के लिए उन
फ्यूचर को प्रिपेयर करने के लिए ये क्या करता है, हेल्प करता है।